अरब की रेत में, जहां मर्दों की बहादुरी वक़्त की किताबों पर लिख दी जाती थी, वहां पैदा हुआ एक ऐसा शख्स जिसकी तलवार की चमक से साम्राज्य कांप उठते थे, जिसे दुनिया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहती है। ये है दास्तान खालिद बिन वलीद की। कुरैश का एक ताकतवर खानदान, वलीद बिन मुगैरा के घर एक बच्चा जन्म लेता है, खालिद। जिस वक्त अरब की सरजमीन में ताकत का मतलब था घोड़ा, तलवार और जंग, उस वक्त खालिद बचपन से ही एक जन्मजात फौजी थे। तलवार उनकी खेल थी, सियासत, स्ट्रैटेजी उनकी फितरत थी। उनकी घुड़सवारी, तीरंदाजी और जंग की ट्रेनिंग इतनी कम उम्र में शुरू हो गई थी कि कुरैश उन्हें आने वाला सिपह सालार कहते थे। जंगे उहद वो दिन जिसने इस्लाम की इतिहास बदल दी। मुसलमान जीत के करीब थे, लेकिन पहाड़ी तीरंदाजों की एक गलती ने सब बदल दिया। यहीं पर सामने आता है खालिद बिन वलीद। उनकी तेज नजरें उस पहाड़ी को स्कैन करती हैं जहां तीरंदाज मौजूद नहीं थे। खालिद ने इस मौके को ऐसे पकड़ा जैसे कोई बाज शिकार को दबोचता है। वे घोड़े की टुकड़ी लेकर उस खाली रास्ते से पीछे से हमला करते हैं और जंग पलट जाती है। उहद के बाद कैस की बगावतें, मक्का और मदीना में इस्लाम की बढ़ती ताकत। खालिद को समझ आने लगा था, मुसलमानों की जीत का राज तलवार नहीं बल्कि ईमान है। एक दिन मक्का से मदीना की ओर सफर, खालिद के दिल में तूफान। मदीना पहुंचते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते हैं और मुस्कुराकर फरमाते हैं, खालिद, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, अल्लाह पहले ही तुम्हें वहां ले आया है। खालिद रो पड़ते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाहों का क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, इस्लाम अपनी पिछली सारी गलतियां मिटा देता है। यही वो पल था जब दुनिया ने खालिद बिन वलीद मुसलमान को पाया। इस्लाम कबूल करने के सिर्फ कुछ महीने बाद ही नबी करीम ने उन्हें एक फौज का सिपह सालार बना दिया। खालिद को कोई तजुर्बा नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तजुर्बा बनकर पैदा हुए थे। बैटल ऑफ मुतहा, रूम बाजांतीनी रियासत की विशाल फौज, मुसलमानों की फौज सिर्फ 3000। 3 कमांडर एक एक कर शहीद हो जाते हैं, फिर झंडा उठाते हैं खालिद बिन वलीद। उन्होंने उस दिन 9 तलवारें तोड़ दी। रणनीति बदली, फॉर्मेशन बदला और मुसलमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ही यह नजारा देखा और कहा, यह है सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। जंगे रिदा, मर्तदों के खिलाफ जंग, अरब में हर तरफ बगावत, झूठे नबी, जकात से इनकार। खालिद ने हर मोर्चे पर दुश्मनों को तोड़ा। यमामा की जंग मुसलमानों की सबसे कठिन जंग, जहां खालिद ने जीत से इतिहास पलट दिया। बैटल ऑफ उल्लेस, बैटल ऑफ चेंस, बैटल ऑफ यरमुक। कोई जंग ऐसी नहीं थी जहां खालिद ने हार देखी हो। उनकी रणनीति आज भी दुनिया की सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती है। यरमुक की जंग में रूम का विशाल साम्राज्य घुटनों पर आ गया। यह इस्लामी फतह का सबसे बड़ा मोड़ था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क की सियासती वजहों से खालिद को कमांडर के पद से हटा दिया। खालिद को यह फैसला चुभा, लेकिन उन्होंने न फरियाद की न बगावत। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूं, किसी पद के लिए नहीं। मदीना से दूर हुम्स, सीरिया का एक छोटा सा घर, एक ऐसी तलवार के मालिक जिसने कभी हार ना देखी, अब बिस्तर पर लेटे हैं। काश मैं मैदान जंग में मरता, लेकिन अल्लाह की तलवार को कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय मौत के। 242 जंगें लड़ने वाले इस शेर ने आंसुओं के साथ कहा, मेरे शरीर पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां तलवार, भाले या तीर का निशान ना हो, फिर भी मैं बिस्तर पर मर रहा हूं, कायरों पर अफसोस। खालिद बिन वलीद एक ऐसा नाम
जो इस्लाम की फतह का झंडा उठाने वालों में सबसे ऊंचा है। बिना हार के पूरी जिंदगी अल्लाह की तलवार हमेशा चमकती रहेगी। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।